नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पांचों स्टॉक में आज का जो सबसे हॉट स्टॉक है, आप कह सकते हैं मझगांव डक। दोस्तों, मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में लगभग 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली ही है। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों मतलब कि कंफ्यूजन में है कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे एमटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ मतलब बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक मतलब सोच रहे हैं कि हम फंस गए। देखिए दोस्तों, सोचना ही है। हमने इस स्टॉक मतलब इन स्टॉक से रिलेटेड पहले ही सेम वीडियो बनाया था और फिर से सेम वीडियो बना रहा हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब मार्केट में इस टाइप की गिरावट हो, पैनिक वाली गिरावट हो, तो उस पीरियड में बहुत सारे जो छोटे स्मॉल टाइप के इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो जो है कि स्टॉक को मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक को सेल करके चले जाते हैं। तो उनको अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे जेन टेक्नोलॉजी की बात करें, जेन टेक्नोलॉजी में भी आज के दिन प्रेशर क्रिएट हुआ। हालांकि दोस्तों जो हमारा 1000 का टारगेट था, क्योंकि दोस्तों बताएं, देखिए 1000 का टारगेट अचीव करना कोई ईजी काम नहीं, क्योंकि अगर कंपनी भागेगी भी तो इसमें जो सर्किट है 5% का ही, तो उससे ज़्यादा भाग नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक के लिए सर्किट एक निगेटिव बन के बैठा है। तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर लेती है। वहीं पे डेटा पैटर्न को दोस्तों अभी आप चाहे तो फिलहाल के लिए बाइंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की भी बात करें तो बहुत सारे टेस्टर मतलब क्या है कि देखिए, जिन्होंने अभी अभी जस्ट एंट्री लिया होगा, तो अगर उनको मतलब कि तेज़ी देखने को नहीं मिलती जो सोच के उन्होंने एंट्री लिया है, तो देखा जाए तो वो भी मतलब कि अभी अपने आप को फंसा हुआ ही फील कर रहा है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक एक साइड बेस पैटर्न पे चला, ना बहुत ज़्यादा गिरावट ना बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। आज के दिन भी देखा जाए तो मतलब ये पांचों स्टॉक आप कह सकते हैं कि प्रेशर वाले माहौल से गुजरे हुए हैं। तो हालांकि दोस्तों इन स्टॉक में क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक। दोस्तों मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। क्या दोस्तों ये पहली बार गिरावट है? नहीं दोस्तों, इस स्टॉक के अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास ये कंपनी गिरावट दर्ज कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो लगभग 5.5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में अगर देखेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि लगभग 15% के ऊपर स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया। और ये कंपनी अभी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही। मतलब क्या दोस्तों कि वही 2200 रुपये जो मतलब था कि एक 2200 रुपये 2000 के आसपास, तो देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है नहीं ये कंपनी। फिर भी आप कह सकते हैं मतलब 2500 के आसपास, लगभग 15% के आसपास ये कंपनी डाउन चल रही है। अभी इस स्टॉक में दोस्तों गिरावट क्यों हो रही है, बहुत सारे टेस्टर के मन में डाउट है। सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए 12 फरवरी को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उनको मालूम होगा कि हमने सबसे पहले बताया दोस्तों कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में एक स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भी कंपनी एक मतलब साइड बेस पैटर्न में चल रही। मतलब आप कह सकते हैं कि एक साल में 181% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों कि होता क्या है कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर अपना रिजल्ट पेश करने वाली है, अगर उसके परफॉर्मेंस खराब है दोस्तों, तब तो उस स्टॉक के रिजल्ट पेश करने से पहले उसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ट्रेडर्स क्या होते हैं कि मतलब रिजल्ट के पहले उसको भगा देते हैं, फिर वापस जैसे रिजल्ट पेश होता है फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन इस कंपनी के दोस्तों जो परफॉर्मेंस है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण दोस्तों इस स्टॉक में अपने को तेज़ी मतलब माफ़ करना गिरावट देखने को मिल रही। क्योंकि दोस्तों स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट बना के दे दिया है। तो हो सकता है किसी को मतलब कि इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीद हो, या हो सकता है कि मतलब इस कंपनी के रिजल्ट थोड़े से ख़राब आते हैं तो स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो, तो उसके पहले वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो जो भी रिटेस्टर मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश कर भी दिया तो क्या होगा, फिर मतलब कि और भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों यही हो सकता है कि जिनके पास एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बन चुका है वो इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बाकी अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट बहुत सारे स्टॉक को जो कि मतलब रडार पे रखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मझगांव डक का भी नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इन डिफेंस स्टॉक की बात करें तो पीओ टॉक्सिक की बात करें मैं, तो जो इनका स्कोर है थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें एक बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। मतलब ऐसा उनका रडार पे रखने की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें देखा जाए मतलब कि आप कह सकते हैं कि एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सारे स्टॉक मतलब एक इसी टाइप का अप्स एंड डाउन्स करते हैं। ऐसा नहीं कोई कंपनी पहली बार गिरावट दर्ज कर रही है, इसके पहले भी इस कंपनी में आप देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिली थी। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 12 से 15% स्टॉक डाउन है। इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि वही ये कंपनी 10-12% के आसपास डाउन है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों इसको भी अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ तो आप कह सकते हैं कि वही डाउन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की गिरावट इस स्टॉक में होती रहती है। तो इसको लेकर के आपको पैनिक नहीं फैलाना है। आप मतलब अपने लिए दोस्तों, बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। क्या है दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे
बैकग्राउंड पे बैकएंड पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। अभी बजट से रिलेटेड कुछ इतना खास अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। पूर्ण बजट जो आएगा दोस्तों जुलाई महीने में आएगा, उस टाइम पे इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। आप देख भी सकते हैं 5 साल में 1100-1200% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। तो क्या इस टाइप की गिरावट नहीं देखने को मिलेगी? तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। आपने एकदम टॉप पे बाइंग किया तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और भी गिरावट होती तो कंपनी हो सकता है कि 2000 रुपये तक भी आ सकती है। हालांकि दोस्तों मार्च महीने में ही शायद हो सकता है कि इसमें OFS भी देखने को मिल सकता है, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है कुछ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ये कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और इस मार्केट एक अच्छा खासा रिएक्ट करता है दोस्तों, तो ये कंपनी 2500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि लगभग 1.25% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों देखिए इस स्टॉक का भी जो रिजल्ट है देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब 12 फरवरी को ये रिजल्ट आने वाले हैं। दोनों कंपनियां मोनोपॉली है। एक जो है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करती है, एक जो है कि एयर लेवल पे मतलब डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि देखिए अभी सेनाएं जो है कि बहुत सारी चीज़ का मतलब कि जैसे कि अभी मैं बात करूं एक हैवी ड्रोन की बात हो रही है, मतलब लगभग 100 केजी 20 केजी से 100 केजी का पहला ड्रोन बनेगा, उसके बाद 300 से 500 केजी का, 400 केजी का, ऐसे ऐसे मतलब वो जो है कि ग्रो कराते चले जाएंगे। तो उसका फ़ायदा किसको होगा? आपसे बता देते कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ही आप कह सकते हैं कि फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि एक छोटा छतरी होता है और एक बड़ा छतरी होता है दोस्तों। एक आप कह सकते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है और एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। तो मेरे पॉइंट से जो ड्रोन की बात करें हम, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि एक छोटा ड्रोन होता है जो हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो उसमें स्वयं आप बैठ करके चलाते हैं और एक को आप इजीली जो है कि ज़मीन पर रख करके फिर उसको जो है कि ऑपरेट करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि मेरे पॉइंट से आने वाले समय इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। क्योंकि इस टाइम पे आप अगर बैकएंड पे देखेंगे दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से भी रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। कंपनी के 12 फरवरी को रिजल्ट है, उससे पहले देखा है तो स्टॉक का मतलब कि जो मार्केट कैप है लगभग 2 लाख के नीचे आ गया है। तो अभी कितना नीचे आता है दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग 5 दिन में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं, 2.25% ये कंपनी डाउन है। एक साल की बात माफ़ करना 1 महीने की बात करें 2%, 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ने 56% के आसपास रिटर्न भी बना के दिया है। ये भी कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। मेरे पॉइंट से हो सकता है कि स्टॉक के रिजल्ट अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये भी स्टॉक मतलब कि 3500 रुपये के लेवल को टच कर सकता है। वहीं पे गिरावट हो तो दोस्तों 2500 रुपये तक आ सकता है। वर्स्ट कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी में दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर कमेंट कर रहे हैं कि हम इस स्टॉक में फंस गए। देखिए दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेडर के पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने मतलब कि 1400-1500 रुपये की प्राइस से लगभग 3000-2900 की प्राइस तक जर्नी तय किया था। तो जो कंपनी इतना फास्ट भाग सकती है तो उस कंपनी में उसी टाइप की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक मतलब कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि NSE पे तो अभी तक इस टाइप का मतलब कि कुछ अनाउंसमेंट होते हुए दिखा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे। हालांकि जिस दिन हो सकता है कि स्टॉक में मतलब कि कंपनी के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होते हुए दिखे तो उस टाइम पे हो सकता है कि इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो क्या इससे पहले बाइंग करें? नहीं दोस्तों, उससे पहले आपको बाइंग नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपके पास जो पुरानी होल्डिंग्स है उसी को आप चाहे तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर भी जितना भी वैल्यूम बनता है उसमें 54% माल डिलीवरी में उठाया गया है। एमटा टेक्नोलॉजी भी दोस्तों जिसके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चले। कंपनी एक दिन आपको पैसा बना के देगी। अगर 1 महीने की बात करें दोस्तों तो 7% की गिरावट है। 1 साल की बात करें तो लगभग 18% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। हाँ, ये कंपनी दोस्तों थोड़ा हैवी डिस्काउंट पे आपके पास अवेलेबल है, मतलब 30% के ऊपर आप कह सकते हैं कि स्टॉक में डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप चाहे तो मतलब छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से जो भी ट्रेडर बाइंग करना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब गवर्नमेंट आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। तो आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। लेकिन दोस्तों मार्केट है, यहाँ पर मतलब किसी भी बात की 100% की गारंटी नहीं होती है। वहीं पर अगर ये स्टॉक में गिरावट हो दोस्तों 2000 रुपये मेरे पॉइंट से तो अभी तक चल ही रहा है। तो आने वाले समय दोस्तों मतलब कि इसके गिरने के जितने कम चांस हैं, अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट करती है तो स्टॉक ऊपर जाने के चांस है। तो हो सकता है कि 2200 रुपये तक जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो अभी ये स्टॉक फाइनली 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब आज की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो हाई है 867 के आसपास है, मतलब 950 के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया है। हालांकि दोस्तों जो हमारा 1000 रुपये का टारगेट है वो देखा जाए तो मतलब आप कह सकते थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि जो सेना है दोस्तों वो अभी कुछ ऐसे इंजन या ड्रोन बनाने की बात कर रही है जो कि 20 केजी वजन से लेकर के मतलब पहला जो इनका ड्रोन बनेगा 20 केजी से लेकर के 100 केजी तक जाएगा। मतलब कि देखा जाए तो मतलब कुछ इससे बहुत ज़्यादा इजी होगा दोस्तों सेना के लिए जो ड्रोन बनेगा। तो उसमें ये कंपनी मतलब कि सिमुलेटर से रिलेटेड काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है उसको सिमुलेटर से रिलेटेड आता है।
तो इस कंपनी का भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होते हुए दिख सकता है। तो आने वाले समय जिस टाइप का कंपनी अभी तक रिजल्ट पेश कर रही है, कंपनी पर जिस टाइप का ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, उस टाइप से देखा है तो कंपनी आने वाले समय इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी के अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग मैं अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी ने 25 से 30% के आसपास रिटर्न अभी तक बना के दे दिया है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने दोस्तों ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न पे चल रही थी और जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आए एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे भी दिया। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो लगभग 300-325% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 1000% के ऊपर रिटर्न बना के दिया था। जो भी रिटेस्टर के पास दोस्तों ये जेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं करंट प्राइस पे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप कब बाइंग करेंगे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद ही बाइंग करेंगे। तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट एकदम बेस्ट है, आप चाहे तो छोटी मोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर इस प्राइस पे कोई भी बाइंग करता है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक में गिरावट होती है तो 800 रुपये। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे हैं कि आज भी गिरावट हो गई। देखिए दोस्तों आपसे बताते हैं कि आज भी गिरावट हो जाए और चाहे कल भी गिरावट हो जाए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद दोस्तों स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। तो शॉर्ट टाइम में अगर कुछ गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं दोस्तों कि हमने आपसे मतलब कि 1700 रुपये इसका डाउन टारगेट पे दिया था ना कि 1700 से 1800 के बीच में कंपनी आ सकती है, तो क्या अभी उस प्राइस पे आ रही है, उस प्राइस पे चल रही है? नहीं दोस्तों, ये कंपनी मतलब आप कह सकते हैं कि 1900 रुपये की प्राइस पे चल रही है। तो जो इस स्टॉक में हमको रिस्क देखने को मिलता है अभी तक, तो आप कह सकते हैं कि 100 रुपये का रिस्क देखने को मिल रहा है। मतलब और भी गिरावट होती है तो ये कंपनी 100 रुपये तक गिर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2000 के लेवल को तोड़ती है और मार्केट एक न्यूट्रल होता है दोस्तों, तो आने वाले समय ये कंपनी जो है कि मतलब 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि तो ये कंपनी 2500 के आसपास गई भी थी। और दोनों की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं मतलब डेटा पैटर्न की हो और चाहे मझगांव डक हो दोस्तों, दोनों इस समय देखा है तो मतलब सेम ट्रेड कर रहे हैं। दोनों का ऑल टाइम हाई भी 2500 के आसपास ही है। तो उस हिसाब से दोस्तों मतलब जो भी रिटेलर सब पूछ रहे हैं कि कब इस स्टॉक में तेजी आएगी, अभी आज भी गिरावट हो गई, तो मेरे पॉइंट दोस्तों आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। इन स्टॉक में तेजी आने ना आने के पीछे का रीजन दोस्तों एक ही है, वैल्यूम। वैल्यूम अभी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो नहीं रहा है। जिस समय एक प्रॉपर ट्रेडिंग होगी, एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट होगा, उस टाइम पर एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। फिर भी आप देख सकते हैं कि 55% माल डिलीवरी में उठाया गया है। जिनके पास भी है दोस्तों ये पांचों स्टॉक, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इनको होल्ड कर सकते हैं। हम कोई मतलब बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, स्टॉक दोस्तों कोई भी खराब नहीं है। जिनके पास भी, जिन्होंने भी इन स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है, मेरे पॉइंट से एक भी स्टॉक आपको लॉस में तो नहीं सेल करना है। बाकी आप रिजल्ट देख लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के और जो कि मझगांव डक के रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों। डेटा पैटर्न में आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के आपने रिजल्ट को देख लिया है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए भी हैं, ऐसा भी नहीं है। आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के भी देगी, ऐसा भी नहीं दोस्तों कंपनी रिजल्ट मतलब रिटर्न बना के नहीं दिया है। जिन्होंने भी इस कंपनी को मतलब 700-800 रुपये पे बाइंग किया होगा, उसको देखा जाए तो आज भी रिटर्न मतलब कि मिल ही रहा है। 150% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जो भी स्टॉक को बाइंग करेगा लगभग 100 रुपये के रिस्क को लेकर के, फिर चाहे तो आप बाइंग करना। वही तेजी की बात करें लगभग 2200-2000 के आसपास जा सकती है। मैं शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टाइम में तो ये कंपनी 2500 के ऊपर 3000 के आसपास भी जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।